गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज टेंस। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस क्या होते हैं? टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। अ टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसमें वर्ब एक्शन शो करती है कि ये किस टाइम पे एक्शन हैपन हुआ है। द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। ये टाइम को दिखाती है। Tense is used to refer to time of an action or event. Tense is the concept of time which may be present, past और future. Tense जो है 3 टाइप्स के होते हैं। अगर कुछ अभी अभी हैपन हुआ है तो वो प्रेजेंट है, अगर पहले हो चुका है तो वो पास्ट है, और होने वाला है तो फ्यूचर है। टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट टेंस देखते हैं। इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करंटली। अभी क्या हैपन हो रहा है, अभी क्या घटित हो रहा है। प्रेजेंट टेंस जो है उसको दर्शाता है। एग्जाम्पल है आई लिव इन यूएसए। मैं यूएसए में रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ। आई एम इन क्लास 10th। मैं क्लास 10th में हूँ। तो ये अभी का दिखा रहा है कि अभी वो चीज़ हैपन हो रही है। पास्ट टेंस जो बात बीत चुकी है। वॉट हैज़ ऑलरेडी हैपन जो हो चुका है। एग्जाम्पल आई लिव्ड इन यूएसए। मैं यूएसए में रहता था। अब वर्ब की जगह पहले लिव वर्ब आया था, प्रेजेंट में लिव्ड हो गया। वर्ब क्या हो गया है? लिव्ड हो गया है। आई वॉज इन क्लास 9 लास्ट ईयर। मैं पिछले साल 9th क्लास में था, तो वोज आ गया है। इज एम आर की बजाय वोज वर आएगा पास्ट में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस वॉट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है। एग्जाम्पल आई विल लिव इन यूएसए। मैं यूएसए में रहूँगा। आई विल लिव इन यूएसए। आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर। मैं नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में हो जाऊँगा। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। The simple present tense is used first to express a habitual action, custom, routine और habit। हमारी कोई हैबिट है, डेली कुछ करने की कोई रूटीन है, उसको शो करने के लिए, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे नेहा वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। नेहा डेली सुबह जल्दी उठती है। वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। सेकेंड, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ। किसी भी सच को दर्शाने के लिए साइंटिफिक ट्रूथ है या यूनिवर्सल थिंग है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है घूमती है, चारों ओर रिवॉल्व करती है सन की। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। थर्ड, टू शो अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड। ऐसे फ्यूचर इवेंट को शो करने के लिए जो ऑलरेडी अभी अरेंज हो चुका है। एग्जाम्पल द IPL मैचेस बिगिन टुमारो। कल से शुरू होने वाले हैं। द IPL मैचेस बिगिन टुमारो। उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। फोर्थ, टू एक्सप्रेस अ फैक्ट विच इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक ऐसा फैक्ट जो बोलने के टाइम पे सच था, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई। मेरे जो पेरेंट्स हैं मुंबई में रहते हैं। फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी क्या है? पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म का फॉर्मूला रहेगा जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सिंपल होगा। आई, यू, वी, दे प्लस वर्ब प्लस ही, शी, इट प्लस वर्ब या SES। पॉजिटिव का एग्जाम्पल रहेगा दे लिव
देयर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी इसमें। ये जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, दे लिव देयर। नेगेटिव फॉर्म में रहेगा आई यू वी और दे के साथ डू नॉट प्लस वर्ब, ही शी इट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब। यहाँ पे नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव वो हो सेंटेंस हो तो डू या डज का प्रयोग करना है और वर्ब की फॉर्म जो है फर्स्ट ही रहेगी। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, डू या डज का प्रयोग होगा। आई यू वी और दे होंगे तो डू का प्रयोग करना है, और ही शी और इट होंगे तो डज नॉट का प्रयोग करना है। दे है तो दे डोंट लिव देयर। क्वेश्चन फॉर्म में डू प्लस आई यू वी दे प्लस वर्ब, डज प्लस ही शी इट प्लस वर्ब। क्वेश्चन एग्जाम्पल में डू दे लिव देयर, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अभी अगर मैं बोलूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर अगर नाउन होगा प्लस आई होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करना है। और अगर प्लूरल नाउन है देन आपको यूज़ नहीं करना है। प्लूरल नाउन के साथ आपको एस या ई एस यूज़ नहीं करना है। सिंगुलर फॉर्म के साथ आपको डज यूज़ करना है। और प्लूरल के साथ आपको डू यूज़ करना है, क्योंकि प्लूरल के साथ आपको एस या ई एस यूज़ नहीं करना है। तो ये सिंपल सी बात थी। अगर आपको अभी समझ ना आई हो तो आगे एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। चलो आगे एग्जाम्पल करते हैं। फैक्ट्स दिए हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है राइज होता है इससे, ये सत्य है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर बॉयल हो जाता है, ये भी सत्य है। तो इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस मिलेगा आपको, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी या उसके साथ एस या ई एस भी मिलेगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है। तो हमें ये आइडिया हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैबिट्स, ही यूजली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उसकी हैबिट है जल्दी उठने की। आई मीट हिम एट द बस स्टॉप एवरी डे उसको मिलता है। आई मीट हिम तो हैबिट है वो उसकी। एट द बस स्टॉप एवरी डे, यहाँ पे देखो मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसलिए आया है कि ही है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। और आई के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नो एस या ई एस। एस या ई एस किसके साथ आता है और किसके साथ नहीं आता है वो आपको पहले बता चुके हैं। ही शी इट, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस लगाना है, बाकी में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। रूटीन्स, आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 AM उठता हूँ। आई गो टू स्लीप एट 11 PM, मैं स्लीप करता हूँ के लिए जाता हूँ 11 PM। तो ये रूटीन्स बताए हैं। इसमें भी वेक फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है। परमानेंट, वी लिव इन हरिद्वार, हम हरिद्वार में रहते हैं। ही वर्क्स एट अ बैंक, वो बैंक में जॉब करता है, वर्क करता है। तो वर्क्स और लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्क्स के साथ एस या ई एस लगाया हुआ है। शेड्यूल्स, आवर क्लास स्टार्ट एट 9
AM। ये शेड्यूल किया गया है पहले से ही कि हमारी जो क्लास है वो 9 AM पर स्टार्ट हो जाएगी, तो SEIS हमने लगा दिया क्योंकि आवर क्लास, हमारी क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द फ्लाइट लीव्स एट नून। फ्लाइट जो है आफ्टरनून में लीव करेगी, तो फ्लाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, लीव के साथ SEIS लगाना है नाउन को देख के। द फ्लाइट लीव्स एट नून। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट्स। जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट्स जस्ट अ फैक्ट, इट्स समथिंग दैट्स अ साइंटिफिक ट्रूथ, इट्स नॉट समथिंग दैट आई डिसाइडेड और यू डिसाइडेड, इट्स जस्ट ट्रू। वी कुड ऑल्सो से द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है वेस्ट में सेट होता है, छिप जाता है, ये ट्रूथ है, ये फैक्टफुल बात है। Simple present tense is also good used when we talk about routines। जब हम रूटीन की बात करते हैं, सो व्हाट्स अ रूटीन? अ रूटीन इज समथिंग यू डू रेगुलरली, जो आप रेगुलरली करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वेकअप एट 6 AM एवरी डे। मैं 6 AM पर एवरी डे उठ जाता हूँ। आई गो टू स्लीप एट 11 PM। मैं सोने के लिए 11 PM पे चला जाता हूँ। सो वे गो दीज वर्ब्स आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर एक्टिविटी और अ रूटीन। वो अपना रूटीन बता रहे हैं, अपना रेगुलर एक्टिविटी बता रहे हैं, तो हमें वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर परमानेंट, जो परमानेंट हो। विच आर मोर और लेस ऑलवेज ट्रू। सिचुएशन विच आर परमानेंट और ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सिचुएशन जो परमानेंट हो या ट्रू हो, सच हो, जिस टाइम पे वो बोली जा रही है उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन हरिद्वार। हम हरिद्वार में रहते हैं, सच है ये बात तो। नॉट जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम बट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मोर और लेस इट इज़ अ परमानेंट सिचुएशन। ये क्या है? एक परमानेंट सिचुएशन है, आदमी वहाँ पे परमानेंट रह रहा है और ये बात ट्रू है। इट डजेंट मीन इट्स कम्प्लीटली ट्रू बट राइट नाउ इट इज़ ट्रू। अभी ये सत्य है, सो दैट्स वॉट वी कंसिडर परमानेंट। जो परमानेंट सत्य है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी कैन यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट शेड्यूल्स। जो हमने शेड्यूल कर दिया है ऑलरेडी। व्हाट इज़ अ शेड्यूल? शेड्यूल टेल्स अस व्हेन समथिंग इज गोइंग टू हैपन। शेड्यूल क्या होता है? जब हमने कुछ हैपन करने के लिए निर्धारित कर दिया है कि ये उस समय पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अवर क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। हमारी क्लास जो है 9 AM पर स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। द फ्लाइट लीव्स एट नून। फ्लाइट जो है आफ्टरनून में लीव कर देगी, छोड़। तो इसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। नॉट जस्ट दिस टाइम बट द फ्लाइट ऑलवेज लीव्स एट नून। फ्लाइट डेली नून पे ही लीव कर रही है। इट इज़ अ स्केड्यूल। ये क्या है? स्केड्यूल। हाउ टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन होगा आई। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। तो हम बनाएंगे सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर होता है वो सिंगल होता है, आई प्ले। उसी का अगर हमें प्लूरल बनाना है फर्स्ट पर्सन का, तो हम प्ले करते हैं। हम में भी आई शामिल है, वी प्ले। सेकंड पर्सन होता है यू। यू प्ले, यू प्ले। प्लूरल में भी यू की फॉर्म यू ही होती है। थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी और इट। इनके लिए हमें एस या ई एस यूज़ करना है। ही, शी, इट प्लेज और दे प्ले। इनका प्लूरल होएगा दे प्ले।
तो इन सब को देख के क्या बात समझ में आई, प्लूरल नाउन्स के साथ हमें ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। प्लूरल वी, यू और दे, इन सब के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस के यूज़ करनी है। और सिंगुलर नंबर में हमें आई यू के साथ प्ले ही यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। हमें एस या ई एस का यूज़ सिर्फ ही, शी और इट के लिए करना है। ही, शी, इट अगर आ जाता है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनो। प्लूरल नंबर्स में हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। आई और यू के साथ भी हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। हम ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, जो कि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए हम एस या ई एस का सिंगुलर में यूज़ करेंगे, अगर वो सिंगुलर दिए हुए हैं तो। सम मोर illustrations of the simple present tense। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई के साथ हमें गो का यूज़ करना है, एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है, अभी मैंने बताया था। शी के साथ हमें एस या ई एस का यूज़ करना है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। शी इट्स एन एप्पल इन द मॉर्निंग। ही के साथ भी हमें एस या ई एस का यूज़ करना है। ही प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। वह अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलता है। वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी। वी के साथ हमें एस या ई एस का यूज़ नहीं करना, ये वी प्लूरल है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन क्या है?